नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां युवक पर अवैध संबंध के शक में 5 से 6 लोगों ने मिलकर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। साथ ही बात करेंगे वकानी की, जहां कांग्रेस कमेटी के द्वारा तहसील कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। आगे बात करेंगे इगलास की, जहां मंगलयान विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 641 विद्यार्थियों का चयन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगर मालवा में बड़ौद थाना क्षेत्र के ग्राम नाना डहरिया का मामला है, जहां 35 वर्षीय युवक पर अवैध संबंध के शक में 5 से 6 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला कर इसका प्राइवेट पार्ट काट डाला, जिसके बाद युवक को गंभीर हालत में सुसनेर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कर इसे आगर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, जहां युवक का उपचार जारी है। सुसनेर थाना प्रभारी केसर सिंह राजपूत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 6 माह पूर्व भी दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सिविल हॉस्पिटल सुसनेर की तहरीर के मुताबिक घटना की जानकारी मिलने पर सुसनेर थाना प्रभारी केसर सिंह राजपूत सहित पुलिसकर्मी सिविल अस्पताल सुसनेर पहुंचे, जहां जांच शुरू की। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। अस्पताल से तहरीर आई थी कि किसी ईश्वर सिंह नाम के व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स काट दिए हैं, तो जिसमें मैंने किसी चौधरी जगदीश गुजराती और मैं भी खुद आई हूँ, तो देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए थे और डॉक्टर ने इलाज के बाद रेफर कर दिया है। घटना बड़ौद थाना क्षेत्र की है, तो ये कार्रवाई करके बड़ौद 0 पे कार्रवाई करके बड़ौद थाने में भेज दी। इसमें अवैध संबंध के चलते हुए ये घटना घटित हुई। 4-5 व्यक्तियों का नाम बताया, लाल सिंह का नाम बताया है और उसके भाई और परिवार वालों के नाम बताए। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश के अनुसार जिला पंचायत सीईओ नंदा भलावे कुशरे की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में अपार ईडी पंजीयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंडार और एडीसीपी दिनेश कुंभकार ने 70% से कम अपार आईडी पंजीयन वाले सभी आकाशीय विद्यालयों के प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और जन शिक्षकों से 1-to-1 चर्चा कर कलेक्टर के निर्देशानुसार आगामी 1 सप्ताह में 80% से ज्यादा अपार आईडी पंजीयन कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के विरोध में बकानी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। विधायक सुरेश गुर्जर ने इसे विपक्ष को दबाने की साजिश बताया। कहा कि कांग्रेस किसी दबाव में नहीं आएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नेताओं पर इस तरीके की कार्रवाई जारी रही तो जनता सड़कों पर उतरेगी। इस प्रदर्शन में भरत चतुर्वेदी, हेमराज राठौर, प्रकाश कुशवाहा, हबीब खां पठान, अल्ताफ हुसैन नीलगर, भगवान सिंह गुर्जर, दयाराम बेहरा, सीताराम लोधा, रामलाल तंवर, लोकेश रैगर, वहीद खान, वाजिद नवाब नागौरी, अनीस नागौरी, गोपाल राठौर समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। इस तरह से ईडी ने हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चालान पेश किया वो गलत तरीके से किया। उसमें जो खाते थे उनमें किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं हुई है। और जो चालान पेश किया सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो प्रदेश में जो लोकप्रियता उसको देखते हुए किया। आज हम सबने मोदी जी का पुतला जलाया। जो संस्थाएं हैं ईडी और सीबीआई और इनका दुरुपयोग कर कांग्रेस को दबाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस इस तरह से दबाव में आने वाली नहीं। अगर इस तरह की कार्रवाई हमारे नेताओं पर की आने वाले समय में लोग सड़क पे उतरेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
छतरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। हरीश चौधरी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि अब कांग्रेस दिल्ली नहीं, भोपाल नहीं, बल्कि छतरपुर से चलेगी। जीतू पटवारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं को गिनाया और कहा कि जो लोग हिंदू गांव की बात करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि अगर अरबों साल पहले राम थे तो पूरा विश्व हिंदू क्यों नहीं, गांव क्यों नहीं। ये केवल वोट पाने की राजनीति है। सम्मेलन में कांग्रेस पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। लगातार हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी का बुंदेलखंड का दौरा चल रहा है। इससे पहले प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हम गए हैं। उद्देश्य है हमारे जो विपक्ष की भूमिका का दायित्व कांग्रेस पार्टी को मिला है, प्रदेश की जनता ने दिया है। साथ ही साथ संगठन को मजबूत कैसे करें इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद की भावना विधानसभा वार कैसे करें। कल हम निवाड़ी थे, टीकमगढ़ थे, आज हम छतरपुर हैं। जिस तरीके का कार्यकर्ताओं का हौसला है, जिस तरीके का उनका जज्बा है, ये मैसेज देता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से वापस जैसी थी वैसी खड़ी हो गई है। अब हम हमारा दायित्व निभाएंगे। हम पूछेंगे कि क्या हुआ मोदी गारंटियों का, हम पूछेंगे कि क्या कारण है कि सरकार को क्यों माफियाओं ने घेर लिया, कितना बड़ा करप्शन देश और दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जो मध्य प्रदेश में है। ऐसा एक विभाग नहीं बचा, ऐसा एक थाना नहीं बचा जहाँ बिना भ्रष्टाचार से कोई काम होता हो। जो वल्लभ भवन है, अगर सारे मंत्रियों की जांच हो जाए तो एक भी मंत्री जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस तरह के हालात हैं। सरकारी जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कब्जा करें, बस रात दिन इसकी एक तरह से होड़ लगी। जैसा मैंने कहा, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, हम पूरी ताकत से निभाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमारी वीजा की स्थिति क्या हो गई, हमारे पासपोर्ट की स्थिति क्या हो गई। हमें ट्रंप डराने लगा, हमें बांग्लादेश का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने लगा। चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर, हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया। आखिर क्या हालात हो गए कि जो विश्व गुरु की बात करने वाले डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, वो डॉलर अत्यधिक अकल्पनीय रुपए से ऊपर पहुंच गई। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? अरे आपने कहा था देश हम ऐसा बनाएंगे जिसके आप आने वाली पीढ़ियों को एक तरह से संदेश देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बने, किसानों का कर्जदार देश हमारा बने, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देश में होता है और ईडी और इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को डराने के लिए होता है। ईडी की स्थिति क्या है? सोनिया गांधी को सम्मन दिया, सोनिया गांधी पर चार्जशीट की। हालात ये है कि 36 विपक्ष के नेताओं पर आपने ईडी से कार्रवाई कराई, 30 बीजेपी में वापस चले गए, धो दिए। आपने 5000 ईडी के केस लगाए, उस 5000 ईडी के केस में 1000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। आपने 5000 केस में 0% रिजल्ट आज तक किसी को दोषी नहीं ठहराया। आखिर किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? तो मैं मानता हूं कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे ही महापुरुषों ने देश को आजाद करा, हमारे ही महापुरुषों ने देश का संविधान लागू किया। हमारी ड्यूटी है आज की पीढ़ी की कि हम संविधान की रक्षा करें। और मैं मानता हूं ये देश सभी का है, ये देश से प्यार, मोहब्बत और प्रेम का है। भगवान राम की जो सीख है, जिसमें सिर्फ मानवीय अवधारणाओं की हमें सीख दी जाती है। भगवान राम को सिर्फ हिंदू ही नहीं मानते, सभी धर्मों के लोग उनके आदर्श को मानते हैं। ये हमारे लिए भारत की जो प्राचीन सभ्यता और परंपरा उसकी सीख है। मैं मानता हूँ वसुदेव कुटुंब की बात हमारे जहन में है, प्राणियों में सद्भावना की बात हमारे जहन में है, हमारे जहन में इंसानियत और मानवता की बात हमारे जहन में, उसके कांग्रेस पार्टी रक्षा करती है। आपने हिंदू के राम की बात की है, ये मैंने ये बोल दिया, हमारा राम, हिंदू का राम, सबका राम एक ही बात कहता है, मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करता है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। हजारीबाग के केरेडारी में पगार बिरहोर टोला में एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना एवं कीर्तन जनजागरण केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में बिरहोर महिलाओं और अगरबत्ती बनाने का उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक पुतुल देवी और सुनीता देवी ने महिलाओं को अगरबत्ती बनाने की विधि समझाई और बताया कि इससे
महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और बाजार अच्छे मूल्य पर बिक्री भी बाजार में कर सकती हैं। ये प्रशिक्षण एनटीपीसी के जीएम नवीन गुप्ता के निर्देश पर आयोजित हुआ, जिसमें ममता सुगंती, सरस्वती, अनीता, मुनिया, मुस्कान समेत कई महिलाएं शामिल रहीं। हजारीबाग के केरेडारी से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। इगलास तहसील की खंड विकास गोंडा के गांव सलीमपुर नगला पर 2 दिन पूर्व एक गौवंश मर गया था। इस संबंध में ग्राम प्रधान को भी जानकारी है, लेकिन 2 दिन बाद भी उसको दफनाया नहीं गया। बता दें कि इगलास से गोंडा मार्ग पर तकरीबन 4 किलोमीटर दूर नाहर सिंह आतिशबाजी की दुकान के पास 2 दिन पूर्व एक गौवंश की मृत्यु हो गई। विडंबना इस बात की है कि प्रधान भी सुलेमपुर नगला के निवासी होते हुए भी 2 दिन बाद तक उसको दफनाए जाने की कोशिश नहीं की गई। गौवंश की इतनी खराब दुर्दशा हो रही है कि भीषण गर्मी में उसके लिए कहीं पानी की व्यवस्था भी नहीं दिखाई दे रही है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास स्थित मंगलायतन विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेले में 20 से ज्यादा नामी कंपनियों ने भाग लिया और 641 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर पीके दशौरा ने किया और छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। कुल सचिव ब्रिगेडियर समरवीर सिंह ने इसे करियर निर्माण की दिशा में अहम कदम बताया। पेटीएम, जस्ट डायल, एक्सिस बैंक, कोआया, पावर 3i इन्फोटेक सहित कई कंपनियों ने साक्षात्कार लिए और प्रतिभागियों के साथ ज्ञान एवं संवाद कौशल की सराहना की। मेले में न सिर्फ विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बल्कि स्थानीय युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। रामपुर जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बैंड मास्टर नसीर अहमद की हत्या के मामले में थाना प्रभारी संजीव कुमार ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नसीर अहमद गुरुवार देर रात शादी से लौटते समय रजा टेक्सटाइल के खंडहर ऑफिस में पेशाब करने गया था, जहां आरोपी मनीष ने उसके सिर पर ईंट से वार कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तत्परता से कार्यवाही कर पुलिस ने आरोपी को उसी शाम पकड़ लिया। सर, थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव मिला है, क्या है पूरा मामला सर? कल रात्रि में थाना सिविल लाइन्स पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नसीर अहमद नाम का एक व्यक्ति जो बैंड बजाने का काम करता था, कल रात में जब अपना काम करके वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में रजा टेक्सटाइल के खंडहरों में वो पेशाब करने के लिए रुका। वहीं पे एक पागल व्यक्ति था जिसने ईंट उठा करके मृतक नसीर के सर पे ईंट मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम आदि की कार्यवाही की गई। गहन सुराग रसी पता रसी करके उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके पास से वो ईंट बरामद कर ली गई है। विस्तृत विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य अन्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बासी नगर पालिका क्षेत्र के मंगल बाजार में 4 पुश्तों से रह रहे तकरीबन 1 दर्जन परिवारों और दुकानदारों को नगर प्रशासन ने जमीन को सरकारी और रामलीला समिति की संपत्ति बताते हुए 48 घंटों के भीतर खाली करने का नोटिस जारी किया। रहवासी परिवारों का कहना है कि उनके पास 1946 से लगान रसीद बैनामा सहित कई दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन उन्हें बेदखल कर रहा है। उनका आरोप है कि जमीन की पैमाइश सही तरीके से नहीं की गई है और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अतिक्रमण घोषित कर दिया गया है। वहीं उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय ने स्पष्ट किया कि रामलीला समिति की शिकायत के बाद बार बार सुनवाई और मौके पर पैमाइश के बाद अतिक्रमण की पुष्टि हुई है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया है और कार्यवाही तय समय सीमा के अनुसार की जा रही है। क्या नाम आपका, कहाँ रहते? कमला देवी, मैं मंगल बाजार में रहती हूँ। ये पूरा मामला क्या है आपके मकान पे? पूरा मामला यही है कि मेरे ससुर राजा साहब से 1946 में इसको लिए थे। दोनों हम लोग पटदार हैं। 1946 में लिए थे। आज तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग अवैध में हैं। हाँ, ये लोग रामलीला करते हैं। 10 साल 15 साल में एक बार कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। 8 साल 9 साल नहीं करते हैं कुछ भी। हाँ, आज क्या बोल रहे हैं कि रामलीला, ये सब ज़मीन रामलीला का है। हम लोग राजा साहब के पास गए, डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आज 45 साल हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए।
राजा साहब से जो ज़मीनें आप लोगों ने ली थी, हाँ, मेरे ससुर लिए थे। कि कुछ रसीद या कोई चीज़, ये सारी कोई रसीदी तो दिखा रहे हैं सर। इसके कागजात वगैरह हैं जो आप लोगों ने लिए थे, वो आप लोगों ने दिखाया वहाँ प्रशासन? हाँ, दिखाए सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, क्या नाम है भैया और सर, कौन सी प्रॉपर्टी है? सर मेरा नाम गुफरान अहमद है सर। सर मेरी प्रॉपर्टी सर आलू प्याज की दुकान है सर। कम से कम 60-65 फुट की चौड़ाई है, 42 फुट लंबाई है सर। ये हमने सर सरदार करतार सिंह से सर बैनामा लिया था सर 1994 में, और अभय चरण लाल और दुर्गा चरण लाल और वंदी चरण लाल श्रीवास्तव से बैनामा लिया था 2 पार्टों में सर। जो कि दूसरा बैनामा जो सरदार करतार सिंह से लिया गया था सर, उसमें सर दारू की दुकान थी, जो कि पोख्ता मकान था, जिसमें रहने लायक नहीं था सर। वो 50 साल पुराना मकान था, उस बैनामे में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है सर। उसको मैंने मतलब मेरे बाप दादाओं ने गिरा के तोड़वा के फिर से तामीर करके उसको सर पिलर दे के बनवाया गया है सर। और सर उसमें हमारा कारोबार होता है सर। अब बताइए सर 50 और मतलब 90 सालों से हमारा मतलब गुजारा मतलब वहीं से हो रहा है सर। अब बताइए आज नगर पालिका नोटिस चश्मा कर रही है, कह रही है मेरी सरकारी जमीन है रामलीला की। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि सर कि सही से नपैया कर दिया जाए ईमानदारी से। आज तक इससे पहले जितनी नपैया हुई है सर, आज तक किसी के घर के अंदर से नहीं नापा गया है, लेकिन सरहद से नपैया कर दिया जाए, जितना ईमानदारी हो पूरा ले ले। आप जो बैनामे की बात कर रहे हैं, इसके कागजात आप लोगों के पास? जी सर मौजूद हैं सर। ये सर हमारे सरदार करतार सिंह का है सर, और अभय चरण लाल दुर्गा चरण लाल श्रीवास्तव वाला सर भी है। दोनों बैनामे सर हमारे साथ हैं सर। एक 1994 का बैनामा है, एक 1990 का बैनामा है सर। नाम आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम मोनू जायसवाल है। मैं मंगल बाज़ार का निवासी हूँ। अभी हमारे यहाँ नोटिस छपवा कर दिया गया नगर पालिका के द्वारा कि 84 वर्ग मीटर के अंदर का आपका पक्का मकान अवैध रूप से बना हुआ है। ये रामलीला की और नगर पालिका की सार्वजनिक ज़मीन है ये, जो कि ऐसा गलत है। हमारा मकान हमारे ही मकान में बना हो, किसी के नंबर में नहीं बना हुआ है। ये उस टाइम 1946 राजा साहब वीर बहादुर सिंह जी से हम लोग के लगान दे के लिए थे, जो कि हमारे पास रसीद भी है, ये देख लीजिएगा आप। और हम लोग निर्वाचन कार्ड से हम लोग निर्वाचन कार्ड भी होगा हम लोग का 1974 का, जो हम लोग के पूर्वज वोट देते आए हैं। हम लोग के पूर्वज पढ़े लिखे थे, बहुत वैसे नहीं थे कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग के पास है। डॉक्यूमेंट ज़्यादा होगा हमारे पास, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है सर। अब जब मिले जिला अधिकारी से और सबसे आप लोगों ने ये सारे जिला अधिकारी जी जब एक बार हमने कहा था तो कहे कि ठीक है नपैया करवा देंगे, जो भी आपका रहेगा आपको देंगे, और अब हमारा रहेगा तो नहीं छीन लेंगे। लेकिन सर हमारे वो कहे थे, लेकिन नपैया सर हुआ नहीं। नपैया हमको चाहते कि वो सरहद से नपैया करा दे, और हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ज़मीन जा रही है सर सरहद के अंदर, तो हम लोग खुशी देने को तैयार हैं, और हम लोग ना कोई मुकदमा करेंगे ना कुछ भी करेंगे। आप सरहद से नपैया करा लीजिए सर। खाली हमारी एक ही मांग है, नपैया आप करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सर। हम लोग कोई अवैध तरीके से नहीं है। बहुत सी हम लोग का बदनाम किया जा रहा है कि अवैध सर मीडिया पे चल रहा है सर। हम लोग खाली रो रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि देख लीजिए सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है राजा वीर बहादुर प्रताप सिंह जी का 1946 का सर, 1353 फसली और 63 पैसे, जो कि इसमें सर हाथ लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है सर। ज़मीन नजराना लिखी हुई है, राम लगन लिखा हुआ है उस पर सर, जो बाबा थे। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहते? हमारा नाम दुर्गा देवी है। हम पूजे मंगल प्रसाद, हमारे ससुर का नाम मंगल प्रसाद है। हम उनकी बड़ी बहू हैं। यहाँ हमको आए 20-21 साल हो गए हैं। अभी प्रशासन कह रहा है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे, आप लोग सरकारी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है, क्या मामला है? सर अभी तक तो हमको अवैध का पता ही नहीं था कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं, मगर ये कुछ दिनों से ये चल रहा है कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं। बताइए सर, अगर अवैध कब्जे में इतने सालों से हम लोग थे तो पहले क्यों नहीं ये लोग आए? आज 20-21 साल हो गया, हमको तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये अवैध कब्जा है। आज हमको पता चला है। बताइए सर, हम लोग अपना घर छोड़कर, घर द्वार छोड़कर कहाँ जाएं, और कहीं रहने का हम लोग का व्यवस्था भी नहीं है। फिर प्रशासन हम लोग को कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा है कि हाँ हम लोग कहाँ जाएं, किस तरह रहें। बस इसके आगे हम आपको क्या बताएं, बहुत बुरी हाल है हम लोगों का। 20-21 साल तो आपकी शादी को हो गए यहाँ पे, इससे पहले कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ आपको तो पता चला होगा ना? हाँ, ये हमारे ससुर यहाँ ये चौथा पुश्त चल रहा है सर। चौथा पुश्त हमारा चल रहा है। मेरे ससुर अभी जल्दी 3 साल 3.5 साल हो गया ससुर को एक्सपायर हुए।
हमारा चौथा पुष्ट चल रहा है, अभी तक हम लोग ऐसा कोई घटना सुने ही नहीं थे। अच्छा, क्या जब से आप लोगों को नोटिस मिली है, आप लोगों ने जिलाधिकारी से या और भी जो अधिकारी हैं, इनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ सर, हाँ सर, हम लोग सर के पास गए, एक बार गए हम लोग उस पे क्या नाम है नौगढ़ में, वहाँ पर गए तो वहाँ पे हम लोग को सर भगा दिए, डीएम सर भगा दिए। फिर वहाँ से हम लोग आए हैं, कल डीएम यहाँ पे आए, हम लोग मुलाकात किए, मिले, उनसे गिड़गिड़ाए, बात किए। फिर वो हम लोग को लेकर गए अपने तहसील पे हम लोग को आधा घंटा वहाँ बैठाए और कोई भी बात हम लोग गिड़गिड़ाए, रोए, बहुत कुछ कहे, मगर सर हम लोग के बात का कोई उनको असर ही नहीं पड़ा। बस वो कह रहे हैं कोई चीज़ तैयार ही नहीं है, बस कह रहे हैं तुम सब बस अपना घर 48 घंटे के अंदर सब लोग अपना खाली करिए, अब कहीं भी जाइए, हमसे कुछ मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, बांसी रामलीला मैदान की जो अवैध भूमि है, क्या है पूरा प्रकरण? बांसी नगर पालिका परिषद अंतर्गत मंगल बाजार में रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.527 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि में कुछ मकान और दुकानें बनी हुई थी, जिसको अवैध अतिक्रमण मानते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा इन्हें नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणियों ने नोटिस का जवाब भी दिया, जिसका परीक्षण करके नगर पालिका परिषद ने उनकी आपत्ति निरस्त करते हुए और उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील योजित की गई। अपील में सभी पक्षों को सुन करके जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित हुआ, अपील निरस्त की गई और नगर पालिका का जो नोटिस थी उसकी पुष्टि की गई। उसके क्रम में नगर पालिका द्वारा इनको अंतिम नोटिस दी गई है अतिक्रमण हटाने के संबंध में, जिसकी अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है। उसी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई करके रामलीला मैदान को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और वांछित सहयोग प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नगर पालिका को प्रदान भी किया जाएगा। सर, जैसे वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं, उनका कहना है कि सरहद से पैमाइश नहीं कराई गई। इस प्रकरण में राजेश और नगर पालिका की टीम ने जो अतिक्रमणी गण हैं उनकी उपस्थिति में 3 बार पैमाइश की जा चुकी है और जो पैमाइश के परिणाम आया है उसी के आधार पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई न्यायालय तक गई, न्यायालय में इनके पक्षों को सुना जा चुका है। अब इनके द्वारा इस बिंदु पर पैमाइश की बात किया जाना जो है वो न्यायोचित नहीं है। सर, वहीं जो नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष क्षमा नारायणी सीधे आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन जो है वो भाजपा की सह पे काम कर रहा है। कार्रवाई ये नगर पालिका परिषद द्वारा ही प्रारंभ की गई है। नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई होनी है। प्रशासन द्वारा मात्र प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है और ऐसे कोई आरोप मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर हैं तो ये। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीहोर जिले के श्यामपुर विधानसभा के ग्राम सिराड़ी स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में करोड़ों रुपए का लोन घोटाला सामने आए हैं, जिसमें समिति के प्रबंधक घनश्याम रूठिया, उनके भाई रामनारायण मीणा, पत्नी संतोष भाई, भाभी कमलेश भाई, भतीजे बहन, माता पिता सहित पप्पू सिंह प्रभुलाल मीणा, रामफूल प्रभुलाल मीणा, कालूराम प्रभुलाल मीणा, गुलाब सिंह, श्रीमती गुलाब सिंह, कीमाचार रामदयाल और अन्य ने कम भूमि या फिर बिना भूमि के अधिक भूमि दर्शाकर फर्जी तरीके से लाखों के लोन लिए और मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ भी उठाया, जबकि वास्तविक किसानों को न लोन मिल रहा है न माफी। ग्रामीणों की शिकायतों और सी न्यूज भारत की ग्राउंड रिपोर्ट के बावजूद प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की और शाखा प्रबंधक समेत अन्य जिम्मेदारों ने जानकारी से इनकार कर मामले को गोलमोल जवाबों में टाल दिया। सर, आपका शुभ नाम और क्या पद है? घनश्याम रूठिया, शाखा प्रबंधक। सर, अभी साड़ी वाला मामला चर्चा में विषय बना हुआ है। अभी अपने पास कोई भी जानकारी नहीं है, ना कोई किसी पे कोई एफआईआर, कोई कुछ नहीं हुई। सर, ये मतलब जिसके पास जमीन ही नहीं है उसको भी लोन कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जांच होगी जब पता लगेगा। अभी आपके पास कोई जानकारी? सरपंच साहब, आपका क्या नाम है, कौन सा ग्राम है और क्या मामला है जो आज अपने मीडिया की टीम को बुलाया? मैं रघुवीर दांगी, ग्राम पंचायत सराड़ी से, और मामला ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है सराड़ी में। इसमें कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है। उनका वर्ष
2018-19 का बीमा की राशि जो आई थी बीमा क्लेम, वो भी इनको किसानों को वितरण नहीं की गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसान जिनको मालूम ही नहीं और उनके नाम से इन्होंने लोन राशि स्वीकृत करा के और मतलब उसको पैसे का स्वयं के लिए उपयोग किया गया है। आपको कैसे जानकारी मिली कि इन्होंने भ्रष्टाचार करा? हमें जानकारी सर इनके द्वारा खुद ही सूची जो प्रकाशन की गई है, जैसे पहले लोन माफी योजना में जो लोन माफी की सूची लगाई गई थी, ब्याज माफी में ब्याज माफी की सूची लगाई गई थी, जैसे कालातीत खातों की सूची लगाई गई, इनके द्वारा प्रकाशन किया गया। उस सूची से हमने मतलब उसमें से छट्टी करके उससे जजमेंट लगाया हमने। तो अभी तक कार्रवाई हुई? कब से देना है आप आवेदन? हम दिसंबर 2022 से दे रहे हैं आवेदन। हमने जन सुनवाई में दी थी, ग्रामीणों को सबने मिला के लगभग 150 लोगों के आसपास सभी लोग गए थे वहाँ पे और दस्तखत करके फॉर्म उस पर आवेदन पे और कलेक्टर महोदय को दी थी जन सुनवाई में और इधर उपायुक्त महोदय को भी दी थी जिला सीएम। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।